जब भी हम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात तो आता है कि जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे क्यों ना वो हमारे ब्रांड नाम से हम बनाएं और उसके बाद हम मार्केट में सेल करें। लेकिन उसी के साथ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है, अगर हमारे ब्रांड नेम से हम अगर लॉन्च करेंगे तो यार कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग जाएगी और हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। बट सच बोलूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने ब्रांड नेम के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारे ब्रांड नेम से हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। तो देखो, सबसे पहला जो फायदा है वो होता है ब्रांड वैल्यू। अब देखो, ये जो प्लेन टी शर्ट है, ये टी शर्ट अगर मैं आपको बेचूंगा तो क्या आप 800 रुपए में इस टी शर्ट को लोगे? ऑफकोर्स नहीं लोगे। लेकिन इसके ऊपर अगर नाइकी का ब्रांड रहेगा तो आप लोगे। ऑफकोर्स आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो इसको अब लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ब्रांड का नाम आ चुका है। तो ये होती है ब्रांड वैल्यू। आपका अगर एक बार ब्रांड बन जाए और वो ब्रांड मार्केट में पॉपुलर हो जाए तो आपके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा जो फायदा है वो है क्रिएटिव फ्रीडम। अब देखो, आप अगर अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपके पास क्रिएटिविटी की एक फ्रीडम रहती है। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हो, अपने हिसाब से साइज दे सकते हो। लेकिन वही अगर आप दूसरे का स्टॉक बेचोगे तो वो स्टॉक में जो डिजाइन बनाएगा आपको वही बेचना पड़ेगा। आप नया डिजाइन एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप अगर अपना खुद का प्रोडक्ट बनवाते हो तो उसमें आपको फ्रीडम मिलता है, अपने हिसाब से आप क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। थर्ड जो फायदा है वो है कंट्रोल ओवर क्वालिटी। अब देखो, आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी दुकान में जाते हो और वहां से कुछ खाने का सामान लेके आते हो और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन कंटिन्यू जब उस सामान को आप लाते रहते हो तो एक टाइम के बाद आप देखते हो कि उसका जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ चुका है और उसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा है। और यही चीज जाके जब आप दुकानदार को बोलते हो कि भैया इसका जो टेस्ट है ना वो पहले जैसा नहीं रहा, तो वो क्या बोलता है कि इसका जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं जहाँ से लाता हूँ वो टेस्ट गिरा दिया, इसलिए आपको टेस्ट गिरा हुआ मिल रहा है। और सेम चीजें आपकी इंडस्ट्री में भी फॉलो होता है। आप जब प्रोडक्ट कहीं और से लाते हो तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और उसी के साथ आपके कस्टमर भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। लेकिन आप अगर अपना खुद का अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसमें जितनी क्वालिटी है वो आपके कंट्रोल में रहता है। तो ये भी एक फायदा है अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है। और उसी के साथ जो चौथा फायदा है वो होता है सबसे मेन, जो कि है रीसेल और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। अब देखो, आप अगर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके पास एक खुली अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने प्रोडक्ट को रीसेलर्स को दे सकते हो, डीलर को दे सकते हो, क्योंकि देखो जो डिजाइन है उसमें आपका यूपीएस रहेगा, यूएसपी रहेगा। क्योंकि देखो, जो डिजाइन है उसमें आपका यूएसपी रहेगा, उस डिजाइन के असली हकदार आप ही रहोगे और उसको आप आगे बेच सकते हो। लेकिन आप अगर कहीं और से प्रोडक्ट लाओगे तो वो डिजाइन का तो हर कोई बेच रहा है, तो कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा और आपके पास कोई यूएसपी नहीं रहेगा। तो ये कुछ फायदे हैं अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बनाने का। अब देखो, हम ये तो समझ गए कि अपने ब्रांड नेम से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके फायदे कौन कौन से हैं, लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि अपने ब्रांड नेम से हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखो, उसके बिना दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है प्राइवेट लेबलिंग, जिसको की व्हाइट लेबल भी बोला जाता है। और ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है जो आज के टाइम मैक्सिमम इंडस्ट्री यूज कर रही है। इसमें क्या होता है, आप किसी थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट बनाने दे देते हो जो कि मैन्युफैक्चर रहता है। आप उसको एक क्वांटिटी देते हो कि भैया मुझे ना 10 क्वांटिटी में टी शर्ट चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एम्प्लॉय हायर करना है। सिंपली बात करो, अपने लैंग्वेज में बात करो तो यार ठेके में दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग, जहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट बनाएगा और आपके ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बनाएगा। आज के टाइम मैक्सिमम इंडस्ट्री यही काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ममाअर्थ कॉस्मेटिक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि पर्सनल केयर के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवलिंग करवाते हैं और उसके बाद अपना बस लोगो लगा के उसको मार्केट में बेचते हैं। आज के टाइम उनका आईपीओ भी है और वो करोड़ों की बिजनेस बन चुकी है। वही मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो यूट्यूबर भी है टैग बन्ना नाम से, उसने भी एक वॉच निकाला है। उसने भी ऑलमोस्ट सेम चीजें किया है, सारा सॉफ्टवेयर सारा हार्डवेयर चाइना में बनवाया है, चाइना से उसने मैन्युफैक्चरिंग करवाया और इंडिया में आके अपना ब्रांड का नाम लगा के उसको मार्केट में बेच रहा है। इवन जो बोट कंपनी है अमन गुप्ता का, वो भी सेम ही काम करती है। तो आज के टाइम मैक्सिमम कंपनी यही काम कर रही है और डेफिनेटली आप भी ये काम कर सकते हो। बस आपके पास एक अच्छा मैन्युफैक्चर होना चाहिए। वो मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जाओ, लाल वाला बटन है, अभी तो कलर चेंज हो गया होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पे लाइक का ऑप्शन मिलेगा तो लाइक भी कर देना। लाइक से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है, ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है। तो ये चीजें आप कर दो। वीडियो में आगे आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चर
आपको कहाँ से मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि भैया प्राइवेट लेवलिंग करवाने के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। फायदा नंबर 1 है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब देखो व्हाइट लेवलिंग में आपको ना ही मशीन खरीदना है, ना ही आपको एक सेटअप खरीदना है, ना ही लोगों को हायर करना है। तो स्टार्टिंग में आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम लगता है। सेकंड फायदा है टाइम सेविंग। आपको देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम नहीं करना है, ना ही प्रोडक्ट टेस्टिंग में काम करना है, ना ही सर्टिफिकेट के लिए यहाँ वहाँ घूमना है। हर चीज आपको बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको डिजाइन देना है और मैन्युफैक्चरर आपको बना के दे देगा, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाता है और आप सिर्फ मार्केटिंग में अपना फोकस कर पाओगे। थर्ड फायदा है फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखो आपका जो रॉ मटेरियल है सब मैन्युफैक्चर ला के देगा, जितने भी एम्प्लॉय है मैन्युफैक्चर के पास रहेंगे। इवन आपको किसी भी चीज के लिए दौरा भागी नहीं करना पड़ेगा, तो पूरा टेंशन वो लेगा। आपको सिर्फ अपने बिजनेस में फोकस करना है, अपने सेल्स में फोकस करना है और अपने मार्केटिंग में फोकस करना है, जिससे आपका जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और स्टार्टिंग दिन में ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। ये तो हो गए कुछ फायदे, लेकिन देखो प्राइवेट लेवलिंग के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कौन कौन से नुकसान होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला नुकसान जो है वो है लिमिटेड कंट्रोल ऑन प्रोडक्ट डिजाइन। अब देखो आप अगर प्राइवेट लेवलिंग करवाते हो तो फ्यूचर में आप अपने हिसाब से हर डिजाइन को चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चर के पास जो सेटअप पहले से है, जो स्ट्रक्चर है, उसी में आपको काम करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक लिमिटेशन है जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। सेकंड जो नुकसान है वो है ब्रांड डिफरेंशिएशन चैलेंज। अब देखो आप जिस मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवा रहे हो वो किसी दूसरे ब्रांड के लिए भी तो प्रोडक्ट बना रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि आपके अकेले के लिए बना रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाता है। हम यहाँ पे डिजाइन की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो क्वालिटी है, जो टाइमिंग है, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिससे आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये भी एक नेगेटिव साइड है प्राइवेट लेवलिंग की। तीसरा जो नेगेटिव साइड है वो है सप्लाई चेन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होना। अब इस कंडीशन में आपका जो मैन्युफैक्चर है वो टाइमली अगर आपको प्रोडक्ट नहीं देगा तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपका जो सप्लाई चेन है वो रुक भी सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड है। तो प्राइवेट लेवलिंग क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, वो तो हमने देख लिया, लेकिन हमको प्राइवेट लेवलिंग के लिए मैन्युफैक्चर कहाँ मिलेंगे अब हम वो देखते हैं। अब देखो उसके लिए आप जा सकते हो इंडिया मार्ट में। इंडिया मार्ट में जाके जैसे आप सर्च करोगे, मान के चलो आपको चाहिए क्लोथ का प्राइवेट लेवलिंग, तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे क्लोथ प्राइवेट, तो देखो यहाँ पे आ गया प्राइवेट लेवल क्लोथिंग। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको होलसेलर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल है, कलर का ऑप्शन है, यूसेज है, या फिर मान के चलो आपको क्लोथिंग नहीं, आपको शैम्पू में करना है तो सिंपली शैम्पू सर्च करना। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर मिल जाएगा। जैसे ये एक देख सकते हो, ये एक मैन्युफैक्चर है जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड व्हाइट लेवलिंग सर्विस देता है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कॉस्मेटिक के बहुत सारे लोग हैं, कॉस्मेटिक हो गया, शैम्पू हो गया, तो हर चीज का प्राइवेट लेवलिंग यहाँ से आपको मिल जाता है। तो सिंपली आप जाना इंडिया मार्ट में और यहाँ पे जाके सर्च करना, तो उससे रिलेटेड आपको मैन्युफैक्चर यहीं पे मिल जाएगा। अब देखो हर बिजनेस के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, वैसे ही सेम प्राइवेट लेवलिंग के साथ भी है। लेकिन प्राइवेट लेवलिंग के फायदा ये होता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही अपना ब्रांड नेम से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कि आज के टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है ओन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो आप अगर अपने प्रोडक्ट का हर एक्सपेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे उसका डिजाइन हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, या फिर प्रोड्यूस करने की स्पीड हो गई, तो आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम बहुत सारी छोटी छोटी मशीन आ चुकी है, जिससे आप छोटे लेवल में ही अपना बिजनेस आप शुरू कर पाओगे। ये मशीन आपको कहाँ मिलेगा वो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ओन मैन्युफैक्चरिंग के कुछ नुकसान और कुछ फायदे भी होते हैं। सबसे पहले जो फायदे है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला फायदा होता है फुल कंट्रोल ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। आप अगर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो पूरा आपके कंट्रोल में रहता है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी चाहिए। सेकंड जो फायदा है वो है ब्रांड डिफरेंशिएशन। आप अगर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो आपका यूपीएस क्या होता है, यूएसपी, तो आपका यूएसपी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, जिससे आपका ब्रांड मार्केट में थोड़ा अलग ही दिखेगा। थर्ड है हायर प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। थर्ड जो फायदा है वो है लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग। आप अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना तो आपके पास मशीन भी रहेगी और आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना सबसे बेस्ट होता है। और लास्ट फायदा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सप्लाई चेन कंट्रोल। आपका जो भी प्रोडक्शन टाइम रहेगा वो आपके कंट्रोल में रहता है, आपको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, जिससे आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये तो कुछ फायदे हो गए, लेकिन कुछ नुकसान भी है, वो भी जानना जरूरी है। जैसे पहला नुकसान है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मशीन खरीदना है, आपको एक स्पेस लेना है, आपको एम्प्लॉय हायर करना है, और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा लग जाता है। थर्ड जो नुकसान है वो है ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें आपका काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, स्पेशली तब जब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। तीसरा जो नुकसान है वो है हायर फिक्स्ड कॉस्ट। देखो आप अगर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो एक फिक्स्ड कॉस्ट आपका बनेगा ही, जैसे कि जगह का आपको रेंट तो देना पड़ेगा,
बिजली का बिल तो पे करना है, या फिर आप अगर एम्प्लॉय हायर करते हो तो उसको हर महीना तो पैसा देना ही है, भले आप प्रोड्यूस कम कर रहे हो लेकिन वो पैसा तो उतना ही लेके जाएगा। फोर्थ जो नुकसान है जो कि सबसे ज्यादा होता है वो होता है लेबर एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी। जब आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो जितने भी रॉ मटेरियल है वो आपको खुद को लाना है, और साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय है वो आपको खुद ही हायर करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा टफ हो सकता है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग के फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन ये सारे मशीन कहाँ मिलते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सेम वेबसाइट है इंडिया मार्ट, और मशीन दिखाने के बाद आपको मैं एक कंक्लूजन भी दूंगा कि मेरे ख्याल से आपको क्या शुरू करना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं मशीन हम कहाँ से लेंगे, उसके बाद आपको मैं एक सजेशन भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अब देखो जैसे हम सेम वेबसाइट में आ गए, यहाँ पे जाके हम लिखते हैं, मान के चलिए आपको पेन का बिजनेस करना है, सिंपली हम लिखेंगे पेन मेकिंग मशीन लिखेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको मशीन दिख जाएगा। जैसे कि ये पहला मशीन है जो कि 50,000 में है, ये 18,000 में है, ठीक है। रॉ मटेरियल चाहिए तो यहाँ से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। जैसे कि पेन लिखोगे रॉ मटेरियल लिखोगे तो आपको रॉ मटेरियल भी यहाँ से मिल जाएगा, उसके भी सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल है। वही अगर आप लिखोगे डिस्पोजल मशीन तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मशीन मिल जाएगा, है ना। ये थोड़े से महंगे आते हैं यार, 5 लाख 5.5 लाख 7 लाख, हालांकि नेगोशिएशन हो जाता है। यहाँ पे तो सप्लायर का नंबर है, आप बात करोगे तो ये कम रेट में आपको मिल जाएगा, 1-8 लाख तो डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है। तो ये वेबसाइट है, इसी में आपको मशीन भी मिल जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है यार आज के टाइम। अगर आप चाहते हो ना कि अपना खुद का हम मशीन लगा दे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा दे, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता, बजट में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप मशीन ला के अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन देखो घूम फिर के बात वही आती है, आप बिजनेस क्या कर रहे हो। देखो स्टार्टिंग में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप खुद का मशीन लगाओ और उसके बाद काम चालू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप खुद का मशीन लगाते हो तो मेक श्योर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज और आपको पता हो कि मार्केट में उसकी डिमांड है। मान के चलिए मार्केट में पेन की डिमांड नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पेन की डिमांड है, आपने मशीन खरीद लिया है, उसके बाद आप पेन बना रहे हो और उसको बेच रहे हो, वो बिक ही नहीं रहे, तो इसमें तो आपका नुकसान है ना। तो इसलिए अगर आप श्योर हो कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो डेफिनेटली आप मशीन ले सकते हो। मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए व्हाइट लेबलिंग सबसे बेस्ट है। आप 100 प्रोडक्ट बनवा लो और फिर मार्केट में टेस्ट करो, प्रोडक्ट अगर बिकता है देन जाके आप मशीन खरीदो और उसके बाद उस बिजनेस को रन करो। तो अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ। लेकिन अगर आप डाउट में जी रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट टेस्टिंग करना है या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो व्हाइट लेबलिंग सबसे बेस्ट है। इवन मैं बेवकूफ.com की बात करूं तो आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग में जब उसने बिजनेस चालू किया था, उसने बेसिकली कॉलेज से अपना बिजनेस चालू किया था, तो क्या लगता है कॉलेज में उसने मशीन खरीद लिया क्या? सबसे पहले उसने व्हाइट लेबलिंग किया था, उसके बाद जब उसको लगा कि नहीं भैया प्रोडक्ट तो अच्छा बिक रहा है, देन जाके उसने मशीन खरीदा और आज के टाइम वो करोड़ों की बिजनेस है। तो हर बिजनेस ऐसे ही काम करता है। और आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, प्राइवेट लेबलिंग बेस्ट है या खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनी है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।